आज हम 200 वाट का बोर्ड बनाएंगे जिसमें 4 ट्रांजिस्टर 280 5200 लगे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने यूटी सोर्स से कंपोनेंट्स मंगवाए, देखते हैं क्या क्या है। पैकिंग ठीक है। सबसे पहले निकला है बिल। ये ट्रांजिस्टर हैं 0302 और 0281, ये पेयर यूज किया जाता है। और ट्रांजिस्टर मंगाए हैं ये 280 5200, ये कुछ अलग से हैं, इन्हें ट्राई करेंगे। और ये है हीट सिंक स्लीव, और ये है डिस्टेंस सेंसर, और ये है आर्डिनो बोर्ड मिनी। और ये क्लास डी की आईसी मंगाई है, आने वाली वीडियो में हम इसका बोर्ड बनाएंगे। और ये आर्डिनो बड़ा वाला, और ये है हीट सिंक स्लीव। ये कंपोनेंट्स हमने कैसे मंगाए वीडियो के लास्ट में देखेंगे। पहले हम बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले पीसीबी बनाएंगे। ये हमने ब्लैक एंड वाइट लेजर प्रिंटर से प्रिंट निकाला हुआ है। और ये है कॉपर क्लेड बोर्ड, इस पर निशान लगा लेंगे और इसे काट लेंगे। जब इस तरह से आरी से काटते हैं तो कटिंग ऊपर आ जाती है। इसे सैंड पेपर से या फाइल से घिस लेंगे। अब इसे स्टील वूल की सहायता से घिसेंगे। बिल्कुल साफ कर लेंगे इसे। अब इस पर प्रिंट रखकर आयरन से प्रेस कर देंगे करीब 10 मिनट तक। उसके बाद इसे ठंडा होने पर पानी में डालेंगे। गर्म नहीं डालना है पानी में। और धीरे धीरे इस पेपर को हटाएंगे। अगर ऐसे जल्दबाजी करी आपने इस तरह से तो ये पूरा प्रिंट निकल सकता है। इसे बहुत आराम से निकालेंगे। अब पूरा पेपर हट गया है। अब जहाँ पर प्रिंट हट गया है उसे मार्कर से मार्क कर देंगे। और इसे भी कर देंगे, ये ज़्यादा हटा हुआ। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, ये कहीं यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन चाहें तो फिर भी कर सकते हैं इसे। और अब इसे फेरिक क्लोराइड में डुबो देंगे और धीरे धीरे हिलाते रहेंगे जब तक कि कॉपर हट ना जाए। ये 15 मिनट लगे मुझे। अब कॉपर पूरी तरह से हट चुका है। अब सादा पानी से धो लेंगे। अब चाहे तो आप इस ब्लैक पेंट जो लगा हुआ है इस पे अभी साफ कर सकते हैं, या पहले होल कर लें। मैं पहले होल कर लेता हूँ। होल करने के लिए बिट के साइज लिखे हुए हैं जो हमने यूज किए हैं। होल हो गए। अब इसे थिनर से साफ कर सकते हैं या स्टील वूल से घिस कर भी इसे साफ किया जा सकता है। अगर थिनर नहीं है तो ऐसे घिस के भी साफ कर सकते हैं। अब पीसीबी तैयार है। चाहे तो आप ग्रीन मास्क कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि ग्रीन मास्क करना ज़रूरी है क्या, तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे ही बनाएंगे इसे। अब ऊपर से कंपोनेंट्स के लिए भी चिपका लेंगे उसी तरह से।
थोड़ा आउट आया है लेकिन चल जाएगा ये। अब थोड़ा ऑयल लगा लेंगे जिससे डार्क हो जाएगा। अब हीट सिंक बना लेते हैं। ये 1/1.5 इंच का एंगल है। ये एंगल किसी भी एल्युमिनियम डोर वालों की दुकान पर मिल जाएगा आसानी से, और इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। इसे किसी भी हीट सिंक के साथ अटैच कर सकते हैं। ये आसान तरीका हो जाता है इसे लगाने का। ट्रांजिस्टरों को जहाँ ट्रांजिस्टर के होल हैं उसमें भी निशान लगा लेते हैं। अब निशान लगाकर काट लेंगे। और अब ये प्लास्टिक के प्लेट लगा लेंगे जिससे इसकी ऊंचाई कितनी रखनी है अंदाजा हो जाएगा। और अब इधर हीट सिंक पर निशान लगा लेंगे कहाँ पर इसे फिक्स करना। और होल के निशान लगा लेंगे। अब होल कर लेते हैं इसमें। अब रिबिट लगा लेते हैं इसमें। आप चाहें तो स्क्रू और नट से इसे कर सकते हैं। अब तैयार है हीट सिंक। अब रख कर देख लेते हैं। ठीक है बिल्कुल। अब माउंटिंग करेंगे। ये हैं कंपोनेंट्स। सबसे पहले 5 जंपर लगाएंगे। 4 तो टिन वायर लगा लेते हैं। और एक जंपर वायर से लगाएंगे, बड़ा जंपर है। आप ऐसे लगा सकते हैं, या आपके पास कॉपर वायर है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। अब इसके बाद 4 पीस लगेंगी रेजिस्टेंस 680 ओम क्वार्टर वाट में ही। उसके बाद 2 22 के, उसके बाद 2 15 के, और 4 पीस लगेंगी 4.7 के, जिसे 4K7 भी कहते हैं। और 2 हैं 560 ओम, और 2 हैं 56 के,
और 2 पीस हैं 33 ओम। एक रेजिस्टेंस है 10 के, 4 के 7 से लेकर 10 के तक लगा सकते हैं आप, एलईडी के लिए ये। और 2 रेजिस्टेंस हैं 120 ओम हाफ वाट में ही। 2 रेजिस्टेंस हैं 10 ओम हाफ वाट में। और 4 रेजिस्टेंस हैं 100 ओम 1 वाट में ही। दो 10 ओम की रेजिस्टेंस है 2 वाट में। 6 डायोड हैं 4007। दो कैपेसिटर है 100 pf। 4 कैपेसिटर है 102। 4 ट्रांजिस्टर है A1015। 6 कैपेसिटर है 104.1 भी कहते हैं इसे। 4 रेजिस्टेंस है 5 वाट में 0.5 ओम की। छह कैपेसिटर है 47 UF 50 वोल्ट में। इसमें प्लस माइनस देख कर लगाएंगे, प्रिंट बना हुआ जो आधा कटा हुआ तो माइनस का। ट्रांजिस्टरों पे हीट सिंक कस लेते हैं। दो ट्रांजिस्टर हैं TIP 42C और 4 ट्रांजिस्टर हैं TIP 41C। दो कैपेसिटर हैं 474 या 0.47 भी बोल सकते हैं। दो कैपेसिटर हैं 4700 UF 50 वोल्ट में। एक कनेक्टर है स्क्रू वाला ट्रांसफार्मर के लिए और एक कनेक्टर है ऑडियो के लिए 3 पिन का, और एक है ब्रिज रेक्टिफायर। एक LED पावर के लिए लगा लेंगे। 4 ट्रांजिस्टर हैं 2SC 5200 और 3 कनेक्टर ये भी लगाने हैं, लेकिन बाद में लगा लेंगे, ये गिर जाते हैं। बोर्ड पलट कर सोल्डिंग करते हैं तो ये गिर जाते हैं। अब करेंगे कटिंग। उसके बाद सोल्डरिंग। अब जो हमारे कनेक्टर रह गए थे उन्हें लगा लेते हैं। अब ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं, ये भी ट्राई करते हैं इस बार। पहले कंपाउंड लगा लेंगे
फिर उस पर माइका और माइका के ऊपर फिर कंपाउंड लगा लेंगे और सब पर कंपाउंड लगा लिया है। स्क्रू नट से इसे कस लेंगे। जब हीट सिंक पर ट्रांजिस्टर को होल्ड करें तो ध्यान रखें कि ट्रांजिस्टर की पिनें हीट सिंक से टच ना हो, थोड़ा गैप रहना चाहिए। अब अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। और एक हमारा ये कनेक्टर भी रह गया था, ये ढीला था, बार बार गिर रहा था, इसे भी लगा लेते हैं। अब ट्रांजिस्टर कटिंग कर लेते हैं। और सोल्डरिंग कर लेते हैं। अब ये पिलर लगा लेते हैं। अब तैयार है आपका बोर्ड। ट्रांसफार्मर वही है हमारा 3030, लगा लेते हैं। और स्पीकर के लिए स्पीकर सॉकेट लगा लेते हैं। ये हमने पहले वीडियो में दिखा रखा है। ये दो कनेक्टर लगे हुए हैं इसमें सीधे सीधे, और इसे लगा लेते हैं। ये बेस टेबल का बोर्ड 400 वाट का जब हमने बोर्ड बनाया था उसके बाद बनाया था, आपने देखा होगा। ये वही बोर्ड है, इसमें लगा कर चेक करेंगे। ये वायर लगी हुई है इस पे, प्लस माइनस और ग्राउंड, प्लस रेड है, माइनस ब्लैक और ग्राउंड ग्रीन। अब इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और ये ऑडियो की वायर भी सीधी सीधी लगा लेंगे एक दूसरे से। ये भी बोर्ड हम पहले बना चुके हैं छोटा सा, फोन से कनेक्ट करने के लिए। अब फोन को अटैच कर लेते हैं, फिर प्ले करके देखेंगे।
अब बात करते हैं कंपोनेंट्स कैसे मंगाए। सबसे पहले सर्च करेंगे UT सोर्स, लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नीचे कैटेगरी मिल जाएगी, आपको देखकर कुछ भी ले सकते हैं, या यहाँ पर कंपोनेंट्स ही सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये ट्रांजिस्टर सर्च किया, ये आ गया, कई तरह के ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं यहाँ, और यहाँ क्वांटिटी, और अब क्लिक करेंगे ओके। इसी प्रकार से जो भी आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। अब ओके करेंगे तो एड्रेस डालने के लिए आ जाएगा, ये हमने डाल दिया था एड्रेस। और नीचे देखेंगे आप तो पे करने के ऑप्शन दे रखे हैं, हम फिलहाल पेपल से पे करेंगे। बाकी सब चेक करके ओके कर देंगे। इसके एक सप्ताह बाद हमें ये मिल गया। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और जुड़े रहें इलेक्ट्रो इंडिया से, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।